પાવાગઢની અંદર શનિવારે જે દુર્ઘટના સર્જાઈ જેમાં 6 લોકોના મોત નિપજ્યા, હવે એ જ ઘટનાને લઈને એક જે તપાસ સમિતિ છે તેમની રચના કરવામાં આવી છે। પણ જે આખી આ ઘટના સર્જાઈ તેમને લઈને હવે ત્યાંના કલેક્ટર શું કહી રહ્યા છે તેમની વિગતે ચર્ચા કરીએ। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે રિદ્ધિ। પાવાગઢની અંદર શનિવારે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ જે માલવાહક રોપવે હતું એ અચાનક તૂટી પડ્યું અને 6 લોકોના એમાં મોત નિપજી ચૂક્યા છે। હવે એ ઘટનાને લઈને હવે તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે। પાવાગઢમાં માલવાહક રોપવે શનિવારે બપોરે 10 સેકન્ડમાં જ તૂટી પડતા સર્જાયેલી દુર્ઘટનામાં ટ્રોલીમાં સવાર 6 લોકોના મોત નિપજ્યા। આ ઘટનાને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરે હવે તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે અને આ ઘટનાની તપાસ માટે એક વિશેષ ટીમની રચના પણ કરવામાં આવી છે। જો કે આ ઘટનાના કલાકો વીતી ગયા છે તેમ છતાં ઘટનાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી નથી મળ્યું। રિપોર્ટ આવશે ત્યારે સાચી વાત બહાર આવશે। પાવાગઢ ખાતેની ઘટના બાદ બીજા દિવસ સવારથી તપાસનો ધમધમાટ પણ શરૂ થઈ ગયો હતો। એફએસએલની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ માટે જરૂરી નમૂના પણ લેવામાં આવ્યા હતા। આ સાથે જિલ્લા કલેક્ટરે પણ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને જિલ્લા એસપી હાલોલ, નાયબ કલેક્ટર હાલોલ, ડીવાયએસપીએ પણ રોપવે સંચાલક સાથે ઘટના અંગે માહિતી મેળવી અને સૂચનો મેળવ્યા હતા। ઘટનાની તપાસ માટે 3 સિનિયર અધિકારીઓની એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે। તપાસ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જો કોઈની બેદરકારી જણાશે તો તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, આવું કલેક્ટરે પણ જણાવ્યું છે। માલવાહક ટ્રોલીનો કેબલ તૂટવાની ઘટનામાં ડુંગર પર જતો મુખ્ય વીજ વાયર પણ તૂટી ગયો છે। હવે જ્યાં ઘટના બની અને જે એક તપાસ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે તેમને લઈ કલેક્ટર શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। आज पावागढ़ यात्रा धाम पे दोपहर को 3 बजे के आसपास मटेरियल लिफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसमें 6 लोगों की हताहत हुई है। उसमें अभी पुलिस इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसके बाद जो उसका पोस्टमार्टम इंक्वायरी वगैरह हमारे मामलतदार एसडीएम की टीम ऑन द स्पॉट है, हॉस्पिटल में है और सभी का कार्यवाही चालू है। कल जैसा कि आप जानते हैं पावागढ़ पे जो मटेरियल माल सामग्री का रोप है उसमें एक्सीडेंट की वजह से 6 लोगों की जानहानि हुई थी। कल ही हमने एक टेक्निकल इंस्पेक्शन कमेटी का गठन कर दिया था जिसमें 4 सीनियर अधिकारी उसके सभ्य हैं। चारों अधिकारी ने कल शाम को भी स्थल की विजिट की थी और आज सुबह से भी विजिट की है और अभी उनकी जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है वो अभी ड्राफ्ट कर रही है। इमीडिएट जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि टावर नंबर 3 और 4 के बीच में जो मेन रोप है वो स्नैप हो गया था, वो टूट गया, जिसकी वजह से बोगी जो है वो गाइड केबल्स के माध्यम से टावर नंबर 1 जो बेस टावर है उस पे आके टकराई। उस अकस्मात जो स्पीड इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से 6 लोगों की जानहानि हुई है। मौसम भी खराब है, इसकी वजह से हाल जो मेन केबल जो स्नैप हुई थी उसको हम रिट्रीव नहीं कर पाए हैं। जैसे ही मौसम सुधरेगा हम केबल को रिट्रीव करेंगे और उसके दोनों एंड जो टूटे हैं उनको भी हम फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे जिससे कि डिटेल इसका रीजन हमको जानने को मिल सके। तो जांच के लिए कौन सा विभाग है? जो जांच समिति है उसमें 4 अधिकारी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी इलेक्ट्रिकल हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल हैं और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर भी हैं। तो चारों अधिकारी टेक्निकल विभाग के अधिकारी हैं जो इस विषय पे डिटेल में जांच कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका जैसे ही हमको फैक्ट सामने आएंगे साथ में ही जो टेक्निकल ऑफिसर्स उनका ओपिनियन मिलेगा, जिस भी पर्सन या अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। पैरेलली सरकार के साथ ये जो रिपोर्ट है हम साझा करेंगे जिससे कि आगे की योग्य कार्रवाई जो है एक्ट के अकॉर्डिंग करी जा सके। यात्रा धाम पावागढ़ में एक टेम्पल का डेवलपिंग के लिए मटेरियल रोप है, उसका हर संडे को ये मेंटेनेंस होता है। फिर उसकी क्रेन है, उसका बाहर से आते हैं, इंडिया के बाहर से वो मेंटेनेंस करते हर साल। फिर ये रोप का टेस्टिंग, टावरों का टेस्टिंग वो गुजरात के बाहर की कंपनी है, वो भी हर साल करते हैं। वो भी मौसम की वजह से मालूम नहीं हुआ है कि अभी मौसम खराब है तो इसका तहकीकात चल रहा है। ये ट्रॉली का रोलिंग रोप टूटा है। कैसे सामान लेके जा रहे थे और बारिश की वजह से ऊपर खाली करने लड़के गए थे साथ में और ऑपरेटर गए थे, तो झटका सा लगा और रोप टूट गया है। 6 पोल है, उसमें 4 नंबर के पोल के नजदीक में घटना हुई है। तकरीबन अंदाज से 600 साढ़े 600 मीटर गया था। आपकी बात केबल टूटा? हाँ, टेक्नीशियन थे, जम्मू कश्मीर के,
गुजरात के भी है, तो यहाँ 7 लोग काम करते हैं रोपवे में। અમારા અહેવાલને લઈને આપનું શું માનવું છે કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. સાથે જ અમારી નિર્ભય ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.